एसिड बेस वाले चैप्टर के क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं आपको, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर के। देखिए जरा सुनो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए जरा, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सुनिए, जब एसिड को हम बेस में डालेंगे तो क्या होगा। तो एसिड को बेस में डालने से बताने क्या होगा, जब एसिड को बेस में डालेंगे, आप प्लीज आप ऊपर पहुंच जाओ, चलो ऊपर थोड़ा थोड़ा जाओ। देखो जब एसिड को बेस में डालेंगे ना, एसिड प्लस के बेस, तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। और इस दौरान हीट भी बाहर निकलेगी, क्या बाहर निकलेगी, हीट, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जब एसिड प्लस बेस को डालेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा, और टेम्परेचर सेम तो ही रहेगा। तो आंसर होना चाहिए फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ में आ गया नहीं? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। कर लोगे आप ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक एक्वा सॉल्यूशन रेड को ब्लू करता है, आपको पता है रेड को ब्लू बेस करता है, रेड को ब्लू कौन करता है, एंड ब्लू को रेड एसिड। तो एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। देखो रेड को ब्लू करता है, टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो बेस करता है ना, तो मैं किस चीज को ज्यादा डालूं, तो बेस किस चीज को ज्यादा डालूं कि रिवर्स हो जाए रिएक्शन, मतलब ब्लू रेड में हो जाए, एसिड बना दो, क्या बना दो, एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं ऐसा में आपको देखो ब्लू आपका रेड ब्लू में चेंज हो रहा है ना, आपको कह रहा है कि एक्सेस एडिशन ऑफ किस सॉल्यूशन को मैं ज्यादा डालूं कि रिवर्स हो जाए, मतलब ब्लू रेड हो जाए, तो यानी एसिड बनाना है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, ठीक है। एसिड यही है ना, क्योंकि ये तो बेकिंग पाउडर एसिड नहीं है, ये बेस है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, तो ये भी आपका बेस है, ठीक है। बेस जिसमें OH होता है उसे बेस कहते हैं ना, तो हाइड्रोक्साइड में OH है, तो ये भी बेस है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर तो हमारा वो होता है न्यूट्रल, क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अगर मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी है, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड में यूज करूंगा। अगर मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी है, HCl बनाना है ऑन ए ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, तो मुझे उस ट्यूब में से उसे पास करवाना पड़ेगा HCl को, इसमें CaCl2 हो। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या होगा, किसी भी चीज का रोल, अगर आप बाहर से कोई चीज डाल रहे हो, ट्यूब में कोई चीज डाल रहे हो, तो उसका रोल बेसिकली क्या होगा कि देखो आपको क्या बनाना है, देखो रिएक्शन, पहले रिएक्शन समझो, रिएक्शन किस तरीके से होगा, ये रिएक्शन किस तरीके से होगा, आपको HCl बनानी है, क्या बनानी है आपको, HCl गैस बनानी है और कैल्शियम क्लोराइड से बनानी है। तो कैल्शियम क्लोराइड ये होता है, दिस इज योर कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या होगा, गार्ड ट्यूब में एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, जो इवॉल्व गैस बाहर निकलेगी उसको एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर द गैस, गैस को मॉइस्चर देना, ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, गैस में से मॉइस्चर को खींचना, गैस में से मॉइस्चर को खींचना। तो इसका जो रोल होगा ना बच्चों, क्योंकि हमें बनानी है HCl गैस, तो इसका रोल यही होगा कि मॉइस्चर को गैस में से खींचना, मॉइस्चर को गैस में से खींचना, ठीक है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है HCl गैस ऑन ए ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग CaCl2, तो इस वाली गैस को आपको इस वाली ऐसे CaCl2 प्लस HCl इसमें से पास करना पड़ेगा। तो इसका काम क्या है, इसका काम है मॉइस्चर को खींचना, गैस में से मॉइस्चर को खींचना, क्योंकि ह्यूमिड डे में बना रहे हैं ना आप, किस बना रहे हो आप, ह्यूमिड डे में। तो आप में ह्यूमिड डे में क्या होता है, मॉइस्चर, ह्यूमिड माने ह्यूमिडिटी माने मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी माने मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर को खींचना होगा, मॉइस्चर को खींचना, क्योंकि ह्यूमिड डे में बना रहे हो, किस बना रहे हो, ह्यूमिड डे में, तो मॉइस्चर को जब खींचेंगे तो गैस बनेगी, तो आंसर सी होना चाहिए। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इनमें से किस सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। आपको मैंने कितनी बार बताया वाला क्वेश्चन, जिप्सम के पास होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिप्सम के पास होता है ना, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वॉशिंग सोडा में नहीं होता, वॉशिंग सोडा होता है NaHCO3, इसमें तो नहीं होता। बेकिंग सोडा में वॉशिंग सोडा तो Na2CO3.10H2 होता है ना, तो दिस इज योर वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा में भी होता है Na2CO3.10H2O, इसमें भी होता है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, एंड ब्लू विट्रोल होता है CuSO4.5H2O। तो इन सभी में आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, सिवाय किसके, बेकिंग सोडा के, सिवाय किसके, बेकिंग सोडा में आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्लियर हुआ क्वेश्चन। नाउ सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा, Na2CO3, ये एक बेसिक सॉल्ट है।
अब देखो अगर कोई सॉल्ट बेसिक होगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, और वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्योंकि बेसिक सॉल्ट है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और वीक एसिड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। आया समझ में बच्चों? अगर कोई सॉल्ट हमारा कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, कोई सॉल्ट कैसा है, तो बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लिया था ना, इसलिए बेसिक है। और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिया था, इस वजह से सॉल्ट कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ये ध्यान रखना, कैल्शियम फॉस्फेट हमारे दांतों में होता है। इट्स नेचर इज, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है? ये बेसिक है, ये एसिडिक है, कि न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है? ये कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट। बताओ इसका नेचर कैसा होगा, दिमाग लगाओ। कैल्शियम फॉस्फेट जो, सुनो बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा होगा? कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर, ओके। ये क्या करता है? ये एक तरीके से है ना, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया रह जाते हैं खाना खाने के बाद, तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया रह जाते हैं वो हमारे मुंह की पीएच को कम करते हैं, यानी एसिडिटी को बढ़ाते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो इसका नेचर बेसिक होगा। फिर क्या होगा? बेसिक। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो नेचर होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विद वाटर इन ऑर्डर टू सेटल। हमने सॉइल को पानी में मिक्स करके उसे सेट करने के लिए छोड़ दिया। द क्लियर सुपरटेंटेड सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच येलोइश ऑरेंज। तो उससे जो सॉल्यूशन बना उसने पीएच को येलोइश, पीएच पेपर को येलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। येलो ऑरेंज को ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करना है, तो येलो ऑरेंज को कौन ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करेगा? कौन ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करेगा? येलो ऑरेंज को, ठीक है। बोलो, ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विद वाटर। ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विद वाटर, ठीक है। सॉइल के एक सैंपल को हमने किसमें मिक्स कर दिया? वाटर में मिक्स कर दिया। किसमें मिक्स कर दिया? वाटर में। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विद वाटर इज अलाउड टू सेटल, और फिर से सेट करने के लिए छोड़ दिया। द क्लियर सुपरटेंडेंट सॉल्यूशन डज द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। और उसने ना, ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया ना, जब आपने सॉइल को पानी में मिक्स कर दिया, सॉइल को पानी में जब आपने मिक्स कर दिया, तो उसने जो पीएच पेपर है उसका कलर कैसे चेंज कर दिया? पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज कर दिया। तो इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश येलो? इनमें से कौन सा उस पीएच पेपर के पेपर को, वो जो पीएच पेपर है उसे ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करेगा? पहले वो येलो ऑरेंज में हो गया, अब उसे ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करना है, ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ग्रीनिश ब्लू में कौन, ग्रीनिश ब्लू में ये क्षारीय बनाना है ना, उसे बेसिक बनाना है। क्या बनाना है? बेसिक। तो बेसिक कौन बनाएगा उसे? एंटी एसिड। कौन बनाएगा उसे? एंटी एसिड। तो एंटी एसिड उसे बेसिक बना देगा। क्या बना देगा उसे? बेसिक। कौन बना देगा उसे? एंटी एसिड, एंटी एसिड, ठीक है, एंटी एसिड। चलो, which of the following gas give the correct increasing order? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है। सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? तो सबसे ताकतवर एसिड तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है, ठीक है बच्चों। देखो, एसिडिक एसिड तो वीक एसिड है, ये जो एसिडिक एसिड है ना, ये तो हमारा वीक एसिड है ना, ये वीक एसिड है, और ये HCl है। तो बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, फिर एसिडिक एसिड होना चाहिए, फिर वाटर। तो वाटर तो वीक एसिड होगा। वाटर क्या होगा? वीक एसिड। तो करेक्ट ऑर्डर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए। तो विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद एसिडिक एसिड एंड देन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट। अगर मेरे पास एसिड की बूंद मेरे गिर जाए मेरे हाथ पे, व्हाट शुड बी डन? तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि एसिड गिर गया तो बेस उसे न्यूट्रल करेगा। क्या मुझे अपने हैंड को सलाइन सॉल्यूशन से धोना चाहिए? हाँ, तो सही तो है, अपने हैंड को मुझे धोना चाहिए। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या पानी डालने के बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना चाहिए? आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना चाहिए? और न्यूट्रलाइज करना चाहिए एसिड को विद स्ट्रॉन्ग एल्कली। अगर कुछ ड्रॉप हमारे ऊपर गिर गई, बताओ क्या करना है इसका आंसर? बोलिए, देखिए सुनिए, अगर कुछ ड्रॉप कंसंट्रेटेड एसिड की मेरे ऊपर गिर गई, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, जब ज्यादा एसिड है, कंसंट्रेटेड समझ ना, एसिड ज्यादा है, वो हमारे हाथ के ऊपर गिर गई, तो व्हाट शुड बी डन? तो वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन। क्या सलाइन सॉल्यूशन? सलाइन तो नमक वाला सॉल्यूशन हो गया, सलाइन तो नमक हो गया ना, सलाइन मतलब मैं गलत समझ गया, सलाइन नमक हो गया। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लेंटी ऑफ वाटर से, पानी से उसको धो के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाओ। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। वॉश करो प्लेंटी ऑफ वाटर से और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस हो गया ना। न्यूट्रलाइज करो उस एसिड को विद स्ट्रॉन्ग एल्कली से। स्ट्रॉन्ग एल्कली से तो नहीं करना है क्योंकि वो खुद स्ट्रॉन्ग है, खुद क्या है? स्ट्रॉन्ग है।
तो मेरी ख्याल से ना इसमें आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ जी, तो इसमें ना वॉश करना है हैंड को प्लेंटी ऑफ वाटर से, और हमें किसका यूज करना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पानी से धो के ना उस पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा लो। क्या लगा लो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक न्यूट्रल सब्सटेंस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिडिक एसिड, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिडिक एसिड में डाल देते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक है। और जब मैं इसे एसिडिक एसिड में डालूंगा CH3COH में, तो एक गैस बाहर निकलेगी। तो यहां से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो इसमें सोडियम एसिटेट बनेगा प्लस के CO2 गैस बाहर निकलेगी प्लस के H2 प्लस के H2, तो एक गैस बाहर निकलेगी। और ये तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिडिक एसिड में डालेंगे गैस बाहर निकलेगी, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा उस गैस के बारे में? और ये गैस तुम्हें बताइए, ये गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ये CO2 कौन सी गैस होती है? जैसे CO2 गैस होती है तो ये लाइम वाटर होता है, तो CO2 क्या कर देती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। और ये मिल्की कलर का सब्सटेंस होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल सही। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, ये बर्निंग स्प्लिंटर को एक्सटिंग्विश कर देगी। इट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में घुल जाएगी। इट हैज ए पंजेंट ऑर्डर, CO2 का कोई ऑर्डर नहीं होता। CO2 होते कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। देखो CO2 कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, तो ये तो नहीं होगा इसका ऑर्डर, ठीक है। इसका तो कोई ऑर्डर नहीं होता ना CO2 का, तो ये तो कट गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एंड इट डिस्टिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, हाँ, इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग फायर एक्सटिंग्विश, मैंने आग जला, बर्निंग स्प्लिंटर को एक्सटिंग्विश करती है। तो CO2 आग बुझाती है, जलाती नहीं है। तो इट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में घुल जाएगी। तो NaOH का CO2 से रिएक्शन। तो इसमें मुझे एक्सटिंग्विशेस माने होता है फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगाना। तो इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, तो आग बुझाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए, अगर मैं सही हूं तो। देखो फोर्थ तो है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट गया आपका, फोर्थ तो है नहीं, ऑर्डर तो उसका होता नहीं है। तो बचा फर्स्ट और सेकंड। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लेकिन सेकंड कहीं ना कहीं ऑप्शन है। एक्सटिंग्विशेस माने फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 ऑक्सीजन आग लगाती है, CO2 आग बुझाती है। बर्निंग स्प्लिंटर को कहीं प्रमोट कर सकती है CO2 गैस। इट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वाला रिएक्शन तो मैंने देखा नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का CO2 रिएक्शन, तो ऑप्शन करेक्ट बी करेक्ट होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका, दिस इज कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका? बी हो गया ना, सॉरी ए, हाँ, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। देखो लाइम वाटर को मिल्की तो करती है CO2 गैस, ये क्लियर है बच्चों। ऑर्डर इसका होता नहीं है, तो फोर्थ तो कट गया। अब कंफ्यूजन वन और बी में, तो ये कह रहा है इट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 का रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक बेस, ठीक है। क्या है? एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी तो एक बेस है। ओ सॉरी बच्चों, ये एक बेस है। क्या है? ये बेस, और ये भी तो बेस है। तो चूंकि जब ये इस बेस में घुल सकती है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आंसर बी इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दिमाग लगाओ ना, ये इस बेस में घुल रही है, ये भी तो स्ट्रॉन्ग बेस है। जब CO2 इसमें घुल रही है तो इसमें घुलेगी। सो ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। सो आंसर इज कौन सा बच्चों? बी ऑप्शन, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे करो क्वेश्चन। देखो बच्चों कैसे करना है। एक्चुअली इसमें ना एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना, तो उसमें बड़े ध्यान से करना होता है क्वेश्चन। जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। देखो उसमें क्वेश्चन देखो ये वाला, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। जो कॉमन सॉल्ट है जो किचन में यूज होता है, NaCl होता है। जो कॉमन सॉल्ट है जो किचन में यूज होता है, कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। उस NaCl से आप और क्या बना सकते हो? क्या उस NaCl से वॉशिंग सोडा बनाते हैं? नहीं, वॉशिंग सोडा तो Na2CO3.10H2 होता है, उससे तो नहीं बनाते। क्या ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं? नहीं, ब्लीचिंग पाउडर तो CaOH का होल ट्वाइस में Cl2 डाल के बनाते हैं, लाइम वाटर में क्लोरीन डाल के। क्या बेकिंग सोडा बनाते हैं? बेकिंग सोडा में NaCl लेते हैं उसमें। याद है आपको बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? NaCl H2CO2 NH3, ठीक है। NaCl प्लस के H2O प्लस के CO2 प्लस के NH3, तो इससे हम क्या बनाते हैं आंसर में? NH4Cl प्लस के NaHCO3। तो क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा बेसिक कॉमन सॉल्ट होता है ना, वो और क्या चीज बनाने में यूज होता है? तो आंसर है बेकिंग सोडा। आंसर क्या है? बेकिंग सोडा। तो एक तो थर्ड ऑप्शन तो है इसमें, यानी ये वाला ऑप्शन हो सकता है और ये वाला, यानी ये तो कट गए ऑप्शन आपके, है ना। थर्ड तो ही नहीं आ रहा है यार। अच्छा अब देखो, क्या फर्स्ट है वॉशिंग सोडा है क्या? नहीं, वॉशिंग सोडा तो नहीं है। तो क्या, ओके, यहाँ तो थोड़ा और कंफ्यूजन हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट उसमें भी आ गया, हो गया ना कंफ्यूजन इसमें। तो क्या फोर्थ इज लिक्विड लाइम। कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, फॉर बेकिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा? Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब एक मिनट सुनो बच्चों, क्या इसमें फोर्थ ऑप्शन है स्लेकेड लाइन?
स्लेकिन लाइन में तो NaCl का कोई रोल ही नहीं है ना। तो ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? सी, यानी कहीं ना कहीं वॉशिंग सोडा होगा। क्या होगा? वॉशिंग सोडा। तो ऐसे आपको प्रेडिक्ट करना है। क्या करना है? ऐसे आपको प्रेडिक्ट। देखो सुनो, थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है। तो यानी थर्ड फोर्थ नहीं हो सकता ना करेक्ट, क्योंकि सिलिकेट लाइन में कोई यूज नहीं होता NaCl का, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा में हो सकता है, वॉशिंग सोडा में हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? टार्टरिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा। समझ में आया ना? बोलो। अरे बेकिंग 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 पाउडर कैसे बनता है? हाँ, बेकिंग पाउडर टार्टरिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज होगा टार्टरिक एसिड। क्या यूज होगा? टार्टरिक एसिड। टू प्रोटेक्ट द टूथ डीके, अगर मुझे अपने दांतों को डीके होने से बचाना है तो वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। तो मुझे अपने टूथ को रेगुलरली ब्रश करना है। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट, देखो हमारे मुंह में बैक्टीरिया रह जाते हैं, वो हमारे मुंह की पीएच को कम करके एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो बेस तो वो जो टूथपेस्ट है ना, वो बेस होना चाहिए, क्योंकि एसिड को बेस मारेगा, एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करेगा। तो उसका नेचर बेसिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक। सो आंसर है बेसिक नेचर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, कहां तक पहुंच गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and base? जो aqueous solution होता है एसिड और बेस का, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो उसकी पीएच, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। ये तो गलत है बच्चों। अगर पीएच ज्यादा होती है तो एसिड स्ट्रॉन्गर नहीं होता, वीक एसिड होता है पीएच ज्यादा होने से। ये तो ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग जा रहा है इसका, ठीक है। तो ये रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, हायर द पीएच वीकर द एसिड, हाई सही जा रहा है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, नहीं, गलत हो रहा है। लोअर पीएच होने से बेस वीकर हो जाता है, ठीक है। हायर लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके ऑप्शन दो ही करेक्ट हैं, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, ठीक है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यार कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज डाइजेशन। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी पीएच क्या होती है? जो हमारे स्टमक से रिलीज होता है ना गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालते हैं गैस्ट्रिक जूस, उसमें HCl पेप्सिन म्यूकस होता है। HCl पेप्सिन, चूंकि उसमें HCl होता है तो उसकी पीएच 7 से कम होगी। आगे ना आंसर। अरे गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में HCl पेप्सिन म्यूकस होता है ना, तो उसमें HCl होता है ना, एसिड होता है एसिड, तो एसिड की पीएच 7 से कम होगी, लेस देन 7 होगी, लेस देन 7। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए ऑप्शन, करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर? अगर मैं एसिड को वाटर में डालूंगा, एसिड को डालूंगा वाटर में, तो क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, डाइल्यूशन होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर? एंड एसिड को हम डालेंगे पानी में, हाँ तो आयोनाइजेशन तो होगा, ये तो पढ़ा है आपने, आयोनाइजेशन होगा बच्चों, क्योंकि ये पढ़ा था ना आपने, HCl प्लस के H2O, तो इसमें H3O प्लस बनेगा, प्लस के Cl माइनस बनेगा, हाइड्रोनियम आयन देते हैं ना ऐसे पानी में, तो है तो आयनाइजेशन हो गया। क्या हो गया? आयनाइजेशन। सो आयनाइजेशन तो है। तो क्या ये सॉल्ट बनेगा? नहीं, सॉल्ट तो नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो तब होगा ना जब एसिड के साथ बेस हो गया, एसिड के साथ वाटर है, तो सॉल्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन किस किस में? इसमें और इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें और इसमें। तो क्या सेकंड सही है? न्यूट्रलाइजेशन नहीं, तो थर्ड है डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन होगा, हाँ पतला होगा ना वो, एसिड को पानी में डालेंगे तो डाइल्यूशन होगा, तो आंसर है बी। आंसर क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डाइल्यूशन होगा, क्या होगा? डाइल्यूशन। तो इस तरीके से आप उसके मुकाम तक पहुंच सकते हैं, आप उस क्वेश्चन के अंजाम तक पहुंच सकते हैं। समझा गया क्या? कर लोगे बच्चों श्योर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following can be used an acid base indicator by visually impaired student? एक बंदे को दिखाई नहीं दे रहा है, visually impaired student है, तो वो कैसे पता करेगा कि एसिड बेस इंडिकेटर उसके लिए क्या है? तो वो तो वनीला से पता करेगा, सूंघ कर, वनीला इसेंस से, वनीला इसेंस से करेगा, ठीक है। तो 17 में आंसर क्या होना चाहिए? सी। बोलो बच्चों, तो किससे पता करेगा वो? वनीला से। किससे पता करेगा वो? वनीला से। तो 18 पे देखिए, which of the following substance will not give carbon dioxide in treatment with dilute acid? और डाइल्यूट एसिड के ट्रीटमेंट से कौन CO2 नहीं देगा? विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड? इनमें कौन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? देखो क्या मार्बल है आंसर? मार्बल होता है CaCO3। मार्बल क्या होता है? CaCO3। तो देखो हाँ ये देगा CaCO3 का, अगर मैं HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो CO2 बाहर निकलेगा बच्चों, तो ये तो देगा। लाइमस्टोन तो यही होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हमारा NaHCO3 है, तो इसका हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? CO2 से। Which of the following will not give CO2 on treatment with dilute acid? डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, डाइल्यूट एसिड से
रिएक्शन करवा रहे हैं। तो NaCO3 प्लस HCl, बेकिंग सोडा और लाइम क्या होता है CaO, CO प्लस के HCl, ठीक है। तो ये CaCl2 प्लस के H2 बनेगा, CaCl2 प्लस के, तो ये तो लाइम वाटर का, लाइम कहाँ दे रहा है, लाइम भी कहाँ दे रहा है CO2, देन CaCl2 प्लस के H2 विल फॉर्म, लाइम इज नॉट गिविंग द CO2 ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, बोलिए डी होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, डी, लाइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाइम इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इनमें कौन एसिडिक है, एसिडिक कौन है नेचर में, लेमन, ह्यूमन ब्लड की पीएच तो 7.3 के करीब होती है, तो वो तो एसिडिक नहीं है। लाइम वाटर बेस से बनता है, ठीक है, COH का होल ट्वाइस होता है उसमें, तो ये भी एसिडिक नहीं है। एंटासिड वो होते हैं जो पेट की एसिडिटी को खत्म कर देते हैं, पेट की एसिडिटी को खत्म कर देते हैं, तो जूस ही होगा फिर, लाइम जूस, तो वो लाइम जूस एसिडिक होगा, लाइम जूस क्या होगा, एसिड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, ए ऑप्शन, कौन सा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इन अटेम्प्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। द फॉलोइंग apparatus was set up, which among the following statement is correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो वो एसिडिक नहीं है। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं इस बल्ब को, स्विच लगा रखा है, बीकर है, और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन है, और रबर है, यहाँ पे ये कॉर्क है, और ये नेल है इसके अंदर, ये कील वगैरह है, और ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिडिक नहीं है, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि एसिडिक वाटर में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्गर बेस है एंड फर्निशेस आयंस फॉर कंडक्शन, और एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो आयंस रिलीज करेगा और वो कंडक्शन में हेल्प करेंगे। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, ये सर्किट इनकम्प्लीट है, चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस सब करेक्ट है, ओके। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, किस तरह का देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट, तो वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो पूरी तरह से आयंस में टूट जाते हैं। अगर कोई चीज आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाते हैं, जैसे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सारे टूट जाते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम टूटते हैं आयंस में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है मुझसे कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नहीं है, और कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, बल्ब एक ग्लो करेगा क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वो आयंस में टूट जाएगा और आयंस कंडक्टिविटी करवा देंगे, सही लग रहा है मुझे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब फर्स्ट में देखो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नहीं है, अगर इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक होता तो अगर वो एसिडिक होता इलेक्ट्रोलाइट तो आयंस में टूट जाता वो, इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट, ये तो सी तो है नहीं, थर्ड तो है नहीं, सर्किट कंप्लीट है, थर्ड ऑप्शन नहीं है इसमें। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा है, ठीक है, ओके। आंसर में फर्स्ट में और सेकंड में मेरे जा रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड है, नो फर्स्ट और सेकंड में कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें ये होना चाहिए बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस आयंस में टूट जाएगा और आयंस कंडक्टिविटी करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। देखो यहाँ पे ना आयंस आ रहे हैं कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड को घोलने की तो बता दिया था मैंने आपको, गोल्ड किससे घोलते हैं, एक्वा रिजिया से, एक्वा रिजिया, और एक्वा रिजिया को क्या कहते हैं, रॉयल वाटर, क्या कहते हैं इसे, रॉयल वाटर। और ये किस किस का मिक्सचर होता है, कंसंट्रेटेड HCl है ना प्लस के कंसंट्रेटेड HNO3। अब देखो 3 यहां आ रहा है ना, तो 3 इसके पास लगा दो, 3:1 ऐसे, उसके पास 3 मत लगा देना, सॉरी समझ में आ गया, ये 3 यहां आ रहा है ना, तो 3 इसको देना और इसको 1 देना, कभी 3, बहुत से बच्चे क्या 3 लगाते हैं, तो रेशियो क्या 3:1 है, मतलब ये 75% है और ये 25% है। तो एक्वा रिजिया क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl, फिर S से स्टार्ट करना है, प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, इन दोनों का मिक्सचर, एक्वा रिजिया रॉयल वाटर। एक्वा रिजिया है तो आभूषणों को धोने में काम आता है, उनको साफ करने में, डिसॉल्यूशन घुलने में उनको, तो आंसर हो गया हमारा एक्वा रिजिया।
ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? तो मिनरल एसिड तो यही सब तो होता है मिनरल एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज नॉट मिनरल एसिड। कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। तो इसमें है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड इज नॉट अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड इज नॉट अ मिनरल एसिड। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इनमें से कौन सा बेस नहीं है? तो बेस पानी में कौन से आयंस देते हैं बच्चों, बताओ? बेस पानी में कौन से आयंस देते हैं बच्चों? OH माइनस आयंस। तो ये सब बेस है, बेस पानी में OH माइनस आयंस देते हैं ना, तो ये तो OH माइनस इसके पास है, इसके पास भी OH माइनस है, और इसके पास भी OH माइनस है, लेकिन ये अल्कोहल है, ये OH है ना, और ये तो बेस है। ये अल्कोहल है, एथेनॉल क्या है? ये एथेनॉल है, जिसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। 24वां क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कौन सा? देखो, सारे मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो मेटल कार्बोनेट, देखो मेटल कार्बोनेट ऐसा होता है जैसे ना Na2CO3 है, तो Na2CO3 जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये देगा हमें सॉल्ट देगा, तो सॉल्ट क्या हो गया? NaCl प्लस के H2O प्लस के CO2 देगा, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन करेक्ट है, करेक्ट है। तो ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, सारे मेटल ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्शन करके सॉल्ट और एसिड देंगे, तो सॉल्ट और एसिड थोड़ा देगा। जैसे मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड मान लो हमारा ये मेटल ऑक्साइड है, क्या ये पानी से रिएक्शन करके मेटल का ही ऑक्साइड है, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। एक रुक जाओ ना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं ना, तो ये बेसिक है और ये प्लस वाटर है, तो बेस अगर वाटर से रिएक्शन, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, क्योंकि ये बेसिक है तो ये वाटर से रिएक्शन करके सॉल्ट और एसिड तो नहीं देगा, तो ये तो गलत लग रहा है। सब मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो यहाँ ये सही है, मेटल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, सब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ये भी सही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड अगर पानी से रिएक्शन करेगा तो एसिड तो ना बना देगा, तो एसिडिक देखो कुछ नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, है ना। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, और मेटल के बेसिक होते हैं। तो अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है तो पानी से रिएक्शन करके वो एसिड थोड़ा बनाएगा, एसिड प्लस वाटर बराबर एसिड नहीं होगा, सो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो पानी से रिएक्शन करके कहीं ना कहीं सॉल्ट और एसिड बना सकते हैं, लेकिन एसिड एसिड से रिएक्शन करके एसिड नहीं बनाएगा। मेटल ये एसिड है, पानी से रिएक्शन करके रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हो गए और उन्होंने पानी से रिएक्शन करा टू फॉर्म एसिड, ये सही तो है, क्योंकि तो एसिड ही तो रहा, वो डाइल्यूट एसिड हो गया वो। अरे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और पानी में डाला मैंने उनको, तो एसिड ही तो रहा, वो डाइल्यूट हो गया ना, पतला हो गया, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, मेटल के ऑक्साइड जो बेसिक होते हैं वो पानी से रिएक्शन करके सॉल्ट और एसिड नहीं देंगे, सो इसमें राइट आंसर भी होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैचिंग कर रही है, तो बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर की मैचिंग किससे कर रही है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, नाउ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की मैचिंग, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है H2Cl2 में, नहीं H2Cl2 से इसका कोई मतलब नहीं है ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर हाँ डीकलराइजेशन में होता है, मतलब एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पढ़ा था ना आपने, ब्लीचिंग पाउडर का यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, तो डीकलराइजेशन ही होता है वो, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइजेशन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा देखो, वॉशिंग सोडा तो समझ में आ गया, वॉशिंग सोडा बताया आपको GSP, गिलास सोप एंड पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज, गिलास सोप एंड पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज, तो गिलास में आ गया, ठीक है। एंड सोडियम क्लोराइड, याद है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, सोडियम क्लोराइड में ऐसे ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस के ट्वाइस ऑफ H2O इज इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा आपका? ट्वाइस ऑफ H2 एंड ट्वाइस ऑफ H2 प्लस के Cl2, H2 प्लस के Cl2 प्लस के ट्वाइस ऑफ NaOH, ट्वाइस ऑफ NaOH। तो इसका मतलब है इससे और इससे, इसका सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड को इससे मतलब है, बचा बेकिंग सोडा, तो एक एंटी एसिड है, क्या है वो? एक एंटी एसिड, सो ये मैचिंग हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and sodium hydroxide solution of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with pH paper, what would be the color obtained? देखो ना, हमने इक्वल वॉल्यूम डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो न्यूट्रल हो गया, तो pH 7 होगी ना, क्योंकि अगर दो चीजें स्ट्रॉन्ग मिलेंगी तो न्यूट्रल बनेगा, pH would be 7, pH would be 7। ये तो कुछ और ही क्वेश्चन है ना, what would be the color obtained, अगर हम दोनों को डाल देंगे तो कलर कैसे ऑब्टेन होगा? रेड, येलो, येलोइश ग्रीन एंड ब्लू,
Okay. Equal volume of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with pH paper. इक्वल वॉल्यूम डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा. व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन? यू मे यूज कलर गाइड गिवन इन द फिगर. कलर कैसा ऑब्टेन होगा? तो उसका रेड होगा कि येलो होगा, येलोइश ग्रीन होगा कि ब्लू होगा. इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड. हाँ अच्छा अच्छा, इसमें कलर गायब है. तो यहाँ पे हमें C7 देख के ना उसका कलर लिखना है. क्या लिखना है? कलर. सो उसके हिसाब से आंसर होगा. ठीक है, तुम्हें सही क्वेश्चन. ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर? जब HCl को वाटर में पास करेंगे तो क्या होगा? तो HCl को वाटर में पास करेंगे तो बताओ क्या होगा? जब HCl को वाटर में पास करेंगे, HCl है प्लस के पानी है तो H3O प्लस बनेगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस के Cl माइनस, Cl माइनस. इट डज नॉट आयोनाइज द सॉल्यूशन. नहीं, ऐसा तो नहीं है. आयोनाइज तो हो गया. इट आयोनाइज द सॉल्यूशन. यस. इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. हाइड्रोक्सिल आयन तो नहीं मिलेगा हमें इसमें. हाइड्रोक्सिल आयन थोड़ा ना मिला. हाइड्रोक्सिल आयन तो OH माइनस होता है ना, ये थोड़ा मिला है. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया. इनकरेक्ट. तो थर्ड तो आएगा नहीं, यानी ये दोनों ऑप्शन कट चुके हैं हमारे. ठीक है, अब सेकंड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट देखो. इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन. फोर्थ क्या है? इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल. हाइड्रोनियम आयन सॉल्यूशन. हाँ, ये सही बता रहा है, फोर्थ सही बता रहा है. ठीक है, एंड सेकंड है क्या? इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन. तो आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ हो गया. सेकंड एंड फोर्थ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड? एसिड के लिए क्या ट्रू है? एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं. ब्लू को, हाँ, एसिड खट्टे होते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं. ऑप्शन सी हो गया. ऑप्शन क्या हो गया? सी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया. क्या आ गया? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? डाइल्यूट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूट में क्या होगा? H3O प्लस और Cl माइनस. अरे बताया ना, HCl है ना, HCl प्लस H2 हो गया ना डाइल्यूट. जैसे HCl है प्लस के H2 हो गया तो क्या बन गया? H3O प्लस प्लस के Cl माइनस, Cl माइनस. तो H3O प्लस Cl माइनस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से. आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस. अब देखो आगे घुमा के क्वेश्चन. अब तो सारी प्रोसेस आपको फेज याद रखना है. देखो क्लोरीन गैस होती है, ठीक है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है. ठीक है, ये एक्वस होता है, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है. ये एक्वस होता है, बिल्कुल करेक्ट. ये लिक्विड होता है. ये तो गलत, इनकरेक्ट हो गया. सही है. अरे H2 तो लिक्विड होता है ना बच्चों. तो ये एक्वस है, सही है. चल, ये लिक्विड है, ये भी सही है. ये एक्वस है, ये भी सही है. ये एक्वस नहीं, ये भी गलत हो गया. ये भी गलत हो गया. चलो वंस अगेन. ये एक्वस है, सही है. लिक्विड है, सही है. एक्वस है, सही है. ये कैसा है? डी ऑप्शन. क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया. चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है बच्चों, कर लोगे. 30 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट. नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. चलो मैचिंग कर लेते हैं जल्दी से. जितने हो रहे उतने कर लो. 32वां भी कर लेंगे, 33वां भी, जितने हो रहे कर लो. ओके, नाउ लैक्टिक एसिड की मैचिंग करो. ओके, यहां पर हमारा पेजेस भर गए हैं. चलिए, हाँ, तो लैक्टिक एसिड किसमें होता है बताओ? हाँ जी, तो लैक्टिक एसिड होता है हमारा कर्ड में. लैक्टिक एसिड किसमें होता है बच्चों? हाँ, तो लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है. एसिटिक एसिड विनेगर में होता है. सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में, सिट्रिक एसिड लेमन में. तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. ठीक है, समझ आ गया ना? लैक्टिक कर्ड में, एसिडिक विनेगर में, सिट्रिक एसिड लेमन में एंड ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में. कर लोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जल्दी से. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस. करिए मैचिंग जल्दी से. प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैचिंग इससे करेंगे. प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया हमारा CSO4.12H2O. जिप्सम हो गया CSO4.2H2O. ब्लीचिंग पाउडर ये एंड स्लेकेट लाइन. स्लेकेट लाइन ये. क्लियर हो गया बच्चों? कर लोगे? चलो, अब ये बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो वैसे क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें हम करेंगे अगली बार. क्या करेंगे इन्हें? हमें अगली बार करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, कल की क्लास में करेंगे. ठीक है, या शाम की क्लास में कर लेंगे. करना जरूरी है. ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, चलो आपको